प्रभासाम यस्सा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देव दृष्टामदाराम ताम पद्मनिम शरणं किसने बायों में 5 बायों होते पर ना ओम चंद्रा प्रभासाम यस्सा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देव दृष्टामदाराम ताम पद्यात भय लक्ष्मी महादेव सककृतिश्च मणिनो सह प्रादुर् शरीरं तुष्टवागुं सस्तनो भीर्मसि महिदेव हितं यदायु श्रीरेखा पुरुषः पुरुष एवेदगुं सर्वं श्रुतभूतं यत् भाव्यम् उतामृत पर्वते शानो यदन्ने नातिरोहति एतावानस्य महिमातो जायां सपुरुषः पादौ विश्वानि भूतानि त्रिपादस्वा मुल्कन्मयि त्रिपाद ऊर्ध्व उद्वेद पुरुष पादो से हा भवत पुनः ततो पिछले ततो विराट जायतो चार भूमि मथो पुरा मंगलम पुंडरीकाक्ष भूयो भूपति मंगलम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम पुंडरीकाक्ष भूयो भूपति मंगलम ओम मंगलमूर्ति बस छोकर का हाथ छोड़ दो, हाथ मत लगा, हाथ जोड़ दे, हाथ जोड़ जय कर दे, जय कर दे, हाँ बस हो गया, ओ बढ़ गया बल्ला, ठीक है, बस क्या पूरे बना 5 बन ओम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तन्वन्ति दिव्यैस्ते वेदे शांगपदकर्मोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावास्तित्तद्गतेन मनसा पश्यन्तु यं योगिनः यस्यान्तं न विदुषुराय सुरगणा देवाय तस्मै नमः वंदे देव उमापति स्वरूपं वंदे जगत कारणं वंदे पन्नभूषणं दुर्गधरं वंदे शत्रूणां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कमणिनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिव शंकरं। एक समय नैमिषारण्य अब अपना मारे वहाँ कोई ना आधा घंटा चुप रहो सब। एक समय नैमिषारण्य आश्रम में सौनकादि 28,000 ऋषिगण बैठे हुए हैं और सूत महाराज से कह रहे हैं, हे सूत महाराज जी, आपने हमको विभिन्न प्रकार का आख्यान सुनाया, अब कृपा करके ऐसा आख्यान सुनाए जिससे कि कलिकाल के लोगों को खाया कष्ट दूर हो, उनके घर में सुख संपत्ति स्थापित हो। तो सूत महाराज जी ने कहा, एक समय क्या हुआ कर रहे थे, उन्होंने देखा कोई दुखी है, कोई भी सुखी नहीं है, और इस चिंता को लेकर के आज मुनि श्रेष्ठ नारद भगवान वैकुंठ धाम के लिए गमन कर रहे हैं, भगवान का नाम लेते हुए वैकुंठ धाम के लिए गमन कर रहे हैं। और जैसे वैकुंठ धाम में पहुंचते हैं, भगवान अपने योग माया में सोए हुए हैं, उनकी स्तुति करते हैं, प्रभु आप यत्र तत्र सर्वत्र विद्यमान है, कृपा करके मुझे अपना साक्षात दर्शन दें। विष्णु भगवान ने कहा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग्। हे नारद मुनि, आपका जब भी पदार्पण होता है लोक कल्याण के लिए होता है, कहो तुम्हारा क्या उद्देश्य है। उन्होंने कहा, हे भगवान, मैंने मृत्युलोक का भ्रमण किया और मृत्युलोक के सारे प्राणी नाना प्रकार के दुखों से दुखी हैं, उनके कष्ट निवारण के लिए, दुख को मिटाने के लिए आप कोई ऐसा गुरु मंत्र बताएं जिनसे कि उनके घर में रिद्धि सिद्धि स्थापित हो। ऐसा कह करके भगवान ने कहा, हे नारद श्रेष्ठ मुनि श्रेष्ठ नारद, आप महान हैं, आपने लोक कल्याण के लिए अपने मन में उद्घोष किया है। ऐसा कहकर कहा कि अगर कलयुग के प्राणी अपने घर में मेरा स्वरूप जो सत्यनारायण स्वरूप है उसका व्रत रखते हैं, उसकी पूजा करते हैं, तो उनके सारे घर के कष्ट दूर होते हैं। जो बंधन में है बंधन से मुक्त होगा, जो भय में है भय से मुक्त होगा,
जिस प्रकार का भी कष्ट होगा उसका सारा कष्ट दूर हो जाएगा। और कहा इसके विधान के लिए मेरी पूजा के निकाले 16 प्रकार के द्रव्य चाहिए, 16 प्रकार के रत्न चाहिए। लेकिन इन सब के अभाव में जो मन सा वाचा कर्मणा, मन से मेरी स्तुति करता है, अपने घर में थोड़ा सा आटे का चूर्ण बनाए और मेरी पूजा करें, उससे भी मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। कहा आज नारायण मुनि भगवान का नाम स्मरण करते हुए मृत्यु लोक के लिए आ रहे हैं। आते आते उन्होंने देखा एक वृद्ध ब्राह्मण दुखी भाव से भिक्षाटन के लिए निकल रहा है। और नारद मुनि ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप क्यों दुखी हैं? आपका दुख का कारण क्या है? उन्होंने कहा, अहम दरिद्र हूँ, मैं दरिद्री हूँ, अर्थात मैं गरीब हूँ और ये गरीबी ही मेरा दुख का कारण है। मेरे बच्चे भूखे सो जाते हैं। इस प्रकार से उन्होंने कहा, हे भगवान, हे ब्राह्मण देवता, आप ऐसा करो, भगवान सत्यनारायण की का व्रत रखो, उनकी पूजा करो। ऐसा करने से आपका सारा गरीबीपन दूर हो जाएगा और आप इस पृथ्वी का उत्तम भोग करने के बाद अंतोगत्वा आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। ऐसा कह करके ब्राह्मण देवता भिक्षाटन के लिए गए। आज उनको प्रचुर मात्रा में भिक्षा मिल गई और उस भिक्षा को लेकर के अपने बंधु बांधवों को बुलाया। और आज ब्राह्मण देवता के घर में क्या हो रही है? भगवान सत्यनारायण की कथा हो रही है। सभी ने मनसा वाचा कर्मणा भगवान सत्यनारायण की कथा का श्रवण पान किया। श्रवण पान 9 प्रकार की भक्ति बताई गई है। 9 प्रकार की भक्ति में सबसे उत्तम भक्ति है भगवान के आख्यानों को अपने कानों से पीना, उसका श्रवण पान करना। ऐसा करने से सभी जितने भी वहाँ पे भगत लोग वहाँ पे ब्राह्मण देवता के घर में बैठे हुए थे, सबका उद्धार होता है। सब इस पृथ्वी का उत्तम भोग करते हैं और अंतोगता उन ब्राह्मण देवता को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से नित्य प्रति ब्राह्मण देवता प्रत्येक महीने अपने घर में भगवान की कथा करते थे। एक दिन उनके घर में क्या हो गया, एक लकड़ी बेचने वाला आ गया। उसने देखा यहाँ पे कुछ पूजा हो रही है। ब्राह्मण से पूछा, भगवान आप कौन सी पूजा कर रहे हैं? कहा, मैं भगवान सत्यनारायण विष्णु भगवान की जो सत्यनारायण स्वरूप है उसकी पूजा कर रहा हूँ। इस पूजा करने से मन सा वाचा जो भी मन में भगवान की पूजा करी है, जैसे बेटी ने सुना, मेरे पिताजी और मेरे पति शीघ्र घर पहुँचने वाले हैं। दमन दिया जो है न बुलानी है दमन दिया जो एक लेवन जियारी बोल क्या होगा? जलेबी से बेसी क्या जलेबी क्या बोली जलेबी से बेसी चलो भाई आशी ओम चंद्रमा मना से भी बजा ये घंटा थे चाक्षो
Erina. मैं कौन सी रेडी करते हैं ठीक है अभी रुक जा अभी करते हैं तुम करुणा के सागर तुम पालन करता तुम पालन करता मूरत कर कामी मैं सेवक प्रभु स्वामी कृपा करो वरता ओम तुम हो एक सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति स्वामी मिला हो गया मैं स्वामी मिला हो गया तुमको मैं तुमको ओम जया तुम ठाकुर मेरे स्वामी तुम ठाकुर मेरे अपने हाथ उठाओ अपने प्राण उठाओ ओम जय जगदीश हरे विषया विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी पाप हरो देवा श्रद्धा हाँ मामी मम्मी मानना पड़ेगा कहाँ से आ रहा देख तो लो प्यार तो बिजली बारी कर देंगे आप पूरी जरूरत नहीं है यहाँ पे जब भी नहीं लगा सब बिला तू लगाना तेरे को क्या लगा रही गाने याद है लगा दे ले जैसी का दी ले ना लिया नानी उधर से पाला लाओ मैं क्या दे क्या दे मशीन बाबा तुम्हारे पेट के बाहर नहीं नीला करता ना नीला करता ना वे क्या तो yang आज तुम यहाँ पे क्या कर रही हो अंदर जाओ बेटा यहाँ से थोड़ा मत चलो ये लड़े बात का खबर है वो तीन बड़े नहीं है ना हम पता नहीं सुन चला क्या हुआ
त्याच्यापासून सोडणार तो म्हणते आज पूर खायचं म्हणून. तुम खा रहा क्या सोना वाड़ी आ गया तुम्हारा मैं कितने खा दे दिया दो सुन ले ये बोलो हां एक ही बात है और वो बच्चा तो ये चेक करो ये चेक करो ini mah एक पकौड़े फूकन रोटी तो बहुत हो गई है तो गाइस देखिए, हाँ आप देख रहे होंगे, हाँ मैंने आप लोगों को बताया था हमारे यहाँ चूड़ा कर्म संस्कार है। तो ये देखो पूरे गांव वाले हैं, हमारे सारे रिश्तेदार हैं। तो खाना बन चुका है, इसमें काफ़ी व्यंजन बने हुए हैं, दाल है, सब्जी है, रोटियाँ वगैरह है। तो गाइस देखिए, आपको पता है पहाड़ों में पंगत में बिठाकर खाना खाया जाता है। तो ये पूरी लाइन बैठ चुकी है, आप देख रहे होंगे। इधर आप पहाड़ी घर देख रहे होंगे, ये पहाड़ी घर है। इसके घर का मैंने काफ़ी दफ़े जिक्र किया है, जो घर है मेरी दादी के टाइम से। तो गाइस देखिए, स्कूल के हैं तो गाइस देखिए, ये रात 10 बजे आ रही है ज्योति, ये देख सकते हो आप लोग। तो गाइस देखिए, हाँ इसने पहले आना था, ये रात को 11 बजे आ रही है। देखो हाँ ये आ चुकी है 11 बजे। और ये देखो, ये बोलती मैं बहुत प्यार करती हूँ अपने माई के पक्ष से। आगे ये देखो सब आगे देखो, इसका पीछे पीछे सूटकेस भी आ रहा है। ये देखो, ये जो ये रात के मेहमान है गाइस। ये देखिए, ये सबसे छोटी बेटी है, लास्ट में आती है। हाँ सबसे छोटी है, सबसे लास्ट में आती है, देख सकते हो। ये देखो, ये देखो। आयुष्मान आयुष्मान कुछ रहो चिरंजीव तो ज्योति जी, तुमने इतना विलम्ब क्यों किया आने में? क्योंकि हमारे बच्चों के पेपर चल रहे थे। पेपर चल रहे थे। तो गाइस इसने सही बोला कि मैं समय पे आती, पर मेरे बच्चों के पेपर थे। हाँ अच्छा तब जाके रुको, तक रहो इसके पे। अब कितने बजे लगी तो देहरादून से? हाँ ज्योति, कितने बजे आई फिर तो? ये डीजे मास्टर ये देख सकते हो गाइस, ज्योति बहुत लेट आई है देहरादून से। पटाखे फोड़ो। बंदूक Thank you.
मन काय मला गिने